हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ पहले की तरह मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, हम बेसिक करा चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आप देख सकें एक वीडियो है हमारी बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो जाके देखिए। उसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा बेसिक कंसेप्ट का आइडिया मिल जाएगा। तो उससे आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ाते हैं आपको कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेसिकली बच्चों कूलम्स लॉ क्या होता है? कूलम्स लॉ होता है एक दो चार्जेस है, मान लो हमारे पास भाई, ये मान लो एक चार्ज है Q1 और ये दूसरा चार्ज है हमारा Q2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R। और ये चार्जेस याद रहे पॉइंट चार्जेस है। कैसे? पॉइंट चार्जेस, क्योंकि कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्जेस जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपका ड्यूट्रॉन हुआ, ठीक है, अल्फा पार्टिकल हुआ, तो इनसे ये इन्हीं के लिए एप्लीकेबल है बस आपका। ठीक है, क्योंकि ये लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एक तरीके से। ठीक है, बड़े चार्जेस के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो कूलम्स लॉ ने ये बताया कि ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, वी डोंट नो बोथ आर द पॉजिटिव और बोथ मे बी नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो कूलम्स लॉ ने ये बताया कि इनके बीच में चाहे फोर्स अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्शन का हो, वो कैसे डिपेंड करेगा, कैसे वेरी करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, बेटा इंटरेक्शन में दोनों चीजें आ जाएंगी आपकी, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों। ठीक है, दैट इज अट्रैक्शन रिपल्शन। ठीक है, तो आपकी दोनों चीजें आ रही हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of their charges, and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, तो समझते हैं इसको मैथमेटिकली क्या कह रहा है। कि ये कह रहा है कि जो फोर्स है इन दोनों के बीच में, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्शन का हो, वो डायरेक्टली किस बात पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, इनके जितना प्रोडक्ट होगा हमारे पास। ठीक है, अगर इनका प्रोडक्ट ज्यादा है तो फोर्स भी हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के। ठीक है, दूसरा किस बात पे डिपेंड करता है? कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है बच्चों स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स हमारा क्या होगा? कम होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, कंबाइनिंग 1 और 2, 1 और 2 को कंबाइन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 बाई Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, और F इस प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज किया हमने, K इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब ये क्या है? जो ये K है इसको निकालते हैं। वेयर K क्या आपका? वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, और इस K की वैल्यू क्या होती है? इस K की वैल्यू होती है, वेयर K इज कॉल्ड, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको। और ये एप्सिलॉन नॉट इसलिए क्योंकि ये वैक्यूम के लिए है। ये दो चार्जेस कहाँ रखे हैं? वैक्यूम के अंदर रखे गए हैं। ठीक है, मीडियम पे बताएंगे हम मीडियम पे कैसे डिपेंडेंस होती है इस फोर्स की। ओके, तो K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, सो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो F की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये आपका रहा कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब रही बात इस K की, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो K आपका क्या है? K आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
और ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसका नाम है बच्चों एप्सिलॉन नॉट, इसको प्रोनाउंस एप्सिलॉन नॉट करते हैं पर इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मतलब परमिट कर रहा है किसी चार्जेस के फोर्स को, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे परमिट कर रहा है। जैसे मान लो ये दो चार्जेस हैं, अगर ये वैक्यूम में रखे हैं तो सारी इलेक्ट्रिक लाइंस परमिट की जाएंगी, मतलब कोई नहीं है उनको रोकने वाला। मीडियम में क्या होगा, ये फोर्स ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस है ये क्या होगी, ये वीक पड़ जाएंगी। ठीक है, मीडियम के अकॉर्डिंग मीडियम इनको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, रोकेगा, इसकी वजह से फोर्स हमारा डिपेंड करेगा मीडियम के अंदर, समझ गए। इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की, इलेक्ट्रिक कि ये जो चार्ज है कैसे परमिट कर रहा है, मतलब एप्सिलॉन नॉट बताएगा ये किसको, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस को परमिट करता है, समझ गए। और इसकी वैल्यू होती है हमारी 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, समझ गए। आप चाहो तो अब यहाँ पे k की वैल्यू रख दो, तो k की वैल्यू क्या आएगी 1/4, पाई की वैल्यू बच्चों 3.14 और एप्सिलॉन की होती है 8.85 10⁻12। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 × 10⁻9। यूनिट उल्टा हो जाएगी, देखो 4 की कोई यूनिट नहीं, पाई की कोई यूनिट नहीं, इसकी यूनिट है, तो इस यूनिट का उल्टा कर दो, कूलम -2 न्यूटन और मीटर स्क्वायर, समझ गए। ये किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। तो आप चाहो तो वैल्यू रख सकते हो। तो F = कितना आ जाएगा 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा R², समझ गए। ये वैल्यू मैंने रख दी है, समझ में आया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा आपको कि चलो निकालते हैं कैसे फोर्सेस इनके बीच में। ठीक है, ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लीजिए बच्चों। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन और पेयर प्रोटॉन का हमारा जोड़ा है भाई, इनके बीच में कितना फोर्स होगा। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन रहा और ये आपका प्रोटॉन रहा। ठीक है, इनके बीच का फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ले लेते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम उनके बीच की डिस्टेंस है, तो इनके बीच में कितना फोर्स होगा, समझ गए। चलो निकालते हैं। तो फोर्स देखो, वी नो दैट चार्ज ऑन प्रोटॉन, बेटा Q1 इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे चार्ज इक्वल होता है, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, एक पे कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ले लेते हैं हम Q, मैं E ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना, E 1.6 10⁻−19 कूलम। प्रोटॉन की बात करें तो वही प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻−19 कूलम, बट अपोजिट इन नेचर का होता है। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस का मतलब ये नहीं है कि ये चार्ज कम है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये चार्ज ज़्यादा है, बस एक सिंबल दे दिया इनको कि ये अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं, समझ गए। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि कम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बस नेचर अलग अलग है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है आपकी, डिस्टेंस है बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है आपका 10⁻−10 मीटर। ठीक है, सो फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी Q1 Q2 अपॉन में R²। आपको K की वैल्यू तो पता ही है, K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9, और Q1 की वैल्यू कितनी है भाई, Q1 हमारा पहला चार्ज है -1.6 10⁻19। ठीक है, कूलम। ओके, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर दो, इग्नोर कर दो। ठीक है, क्योंकि फोर्स के जो ये है ना, जो कूलम्स ने बताया कि ये फोर्स के मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड लिखना भूल गया था, कि जो फोर्स है उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या लेना है आपको, मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, इंटू 10⁻−19 कूलम अपॉन में डिस्टेंस कितनी है भाई, ये 4πε0, और डिस्टेंस कितनी है 10⁻−10 का स्क्वायर, समझ के आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 9 × 10⁻9 और क्या आएगा 1.6 10⁻−19 और 1.6 10⁻−19, ये पावर कितनी हो जाएगी 10⁻20, और 20 ऊपर जाएगा तो 10⁻+20 हो जाएगा आपका। पावर चेक कर लेते हैं बच्चों, पहले तो पॉजिटिव 9 और 29 और ये कितना है 38। ठीक है, ये हमारा 29 और कितना हो गया 38। ठीक है, तो इसमें से कितना आएगा 7 आ जाएगा। वैसे कर लो ना, चाहे नेगेटिव, देखो नेगेटिव कितना है हमारे पास 19 और 19 कितना हो -38,
और ये कितना है 29, समझ के। तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई कर लो फिर 9 1.6 इंटू 1.6 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर कितना माइनस के 9। फोर्स की यूनिट क्या होगी हमारी न्यूटन होगी, ठीक है। 16 16 256 यानी 2.56 और 9 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा 9 54, ठीक है। और 5 9 45 और 5 50, ठीक है। 18 23 23.04 कितना आएगा 23.04 और इंटू 10 टू पावर कितना 9 प्लस 9, हाँ -9 न्यूटन। इतना फोर्स इन दोनों के बीच में होगा। और कैसा होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन। देखो पोलैरिटी अलग अलग है तो इसका मतलब लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं रिपेल, आपको पता ही होगा। तो ये अनलाइक चार्जेस है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा हमारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा हमारे पास, समझ गए। अच्छा एक टाइप का क्वेश्चन और आ सकता है, ठीक है, कैसे, डिपेंडेंस पे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट हैपेंड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स when magnitude of both charges is doubled and distance becomes half, और डिस्टेंस क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है भाई, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कूलम्स लॉ लिख लो भाई, K Q1 Q2 अपॉन में R², ठीक है। अब क्या कह रहा है वो नया फोर्स है, मैं इसको F डैश मान लेता हूँ, ठीक है। अब नया फोर्स क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड को तो डबल कर रहा है भाई दोनों को, ठीक है। इसको भी 2Q1 कर रहा है और इसको भी डबल कर रहा है 2Q2, और डिस्टेंस को क्या कर रहा है, हाफ कर रहा है। तो डिस्टेंस की जगह क्या कर दो R/2, जैसा बोले भाई वैसा करना है, समझ में आया। डिस्टेंस को डबल बाई 2 लगा दिया मैंने, इसको भी डबल कह रहा है, हाँ 2 लगा दिया, और डिस्टेंस को क्या कर रहा है, हाफ कह रहा है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 2 4। न्यूमेरिकल क्वांटिटी को आगे निकाल लो, K Q1 Q2 अपॉन में अच्छा R², और ये स्क्वेयर इसका 2 का स्क्वेयर कितना होगा 4, और 4 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 16 K Q1 Q2 अपॉन में R²। इसका मतलब क्या हो जाएगा, F डैश इक्वल टू आ रहा आपका 16 K Q1 Q2 अपॉन में R², समझ गए। 16 क्या है आपका, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या है आपका, ये तो F है आपका। तो नया फोर्स क्या हो जाएगा हमारा 16 गुना हो जाएगा भाई ओरिजिनल फोर्स के, समझ गए। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप इसको करेंगे, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको बताना है कि फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। व्हाट हैपेंड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज बिकम्स हाफ एंड डिस्टेंस बिकम्स 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। और डिस्टेंस क्या हो जाती है हमारी 1/3 हो जाती है। ये सॉल्व करके आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलो तो ये थी आज की वीडियो, और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल हमारा काम पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और जुड़े रहिए, इस बार वीडियो आपको बिल्कुल रेगुलर तरीके से और नए अंदाज से मिलेगी।